नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप अक्सर सुनते आते होंगे कि चीन की जो रिसर्च वेसल्स है, कभी वो हिंद महासागर में आ गई, कभी चीन ने अपनी रिसर्च वेसल श्रीलंका भेज दी, कभी पाकिस्तान भेज दी, कभी भारत के आसपास भेज दी। तो कई लोग सोचते हैं कि इससे क्या खतरा होगा भारत को। रिसर्च वेसल में कोई हथियार होता है ना, कोई किसी प्रकार का गोला बारूद होता है जिससे भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसमें ज़्यादातर तो वैज्ञानिक ही होते हैं। तो इससे भारत को खतरा क्या होगा जिसको लेकर कि भारतीय नौसेना इतना हो हल्ला मचाती है। तो आज आपको पता चलेगा कि क्यों ये किसी भी बड़े डिस्ट्रॉयर या किसी बड़े जो नेवल शिप है उससे भी ज़्यादा खतरनाक ये रिसर्च शिप होते हैं। दरअसल एक बहुत ही बड़ी चीनी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल इंडोनेशिया में हिंद महासागर के करीब एक जो इंडोनेशियाई मछुआरा था, वो रोज की तरह मछली पकड़ने जा रहा था। तो अचानक जब उसने अभी कुछ दिन पहले जाल डाला तो उससे कुछ भारी भारी सा लगा। उसने अपने सहयोगी को बुलाया कि खिंचवाइए जाल, और जब जाल खिंचा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो देखने में किसी सिलेंडर की तरह लग रहा था और उन्हें इसे देखकर थोड़ा खतरा महसूस हुआ। तो इन्होंने इसे ज़्यादा छुआ नहीं और सीधा जो इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड थे उन्हें सौंप दिया। और जब वहाँ पर उनका इंस्पेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा, जो इंडोनेशियाई कोस्ट गार्ड ने, कि लगता ये है कि ये चीन की एक अंडर वाटर ड्रोन सबमरीन हो सकती है और इसको लेकर अभी और जाँच जारी है। दरअसल इस अंडर वाटर सबमरीन के बारे में कई महीनों पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि चीन अमेरिका के एलाइज के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, और भारत भी इसको लेकर सतर्कता बरत रहा था क्योंकि भारत को लगा कि ये बड़े वाले ड्रोन्स होंगे। जो चीन ने हाल ही में अपनी जो सन 2019 में एक बड़ी परेड हुई थी जिसमें उसने अपनी जो अंडर वाटर सबमरीन को शोकेस किया था, उसे नहीं भेजा और छोटी वाली सी विंग को भेजा है ताकि इन्हें इंटरसेप्ट ना किया जा सके। और उस मछुआरे की, इंडोनेशियन मछुआरे की फोटो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसी सबमरीन के साथ जो उसने पकड़ी है। और चीन जानबूझकर सी विंग का इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास बड़े अंडर वाटर ड्रोन भी है लेकिन छोटी जानबूझकर। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इस समय भारतीय नौसेना बिल्कुल हाईएस्ट अलर्ट पर है, हर छोटी से छोटी चीज पर निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में अगर वो बड़े वाले उतारेगा तो उन्हें आसानी से भारत डिस्ट्रॉय कर देगा और इससे टेंशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं अगर वो छोटे उतारता है तो इसके बारे में पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये कुछ ही मीटर की होती हैं और इनकी जो डायमीटर है वो भी बहुत कम होता है। ऐसे में दूर से अगर रडार पर आप देखेंगे, सोनार पर आप देखेंगे तो देखने में लगेगा कुछ लकड़ी का टुकड़ा है जो तैर रहा है, और इसमें propulsion सिस्टम भी नहीं है, वाइब्रेशन भी नहीं होता है। तो इसलिए ये सिर्फ एक तरीके से ग्लाइडर व्हीकल की तरह काम करता है। हालांकि बहुत स्लो होता है लेकिन ये इफेक्टिवली काम कर सकता है बिना किसी नौसैनिक सोनार की पकड़ में आए हुए। अब इसका पर्दाफाश हो चुका है तो भारतीय नौसेना एकदम हाईएस्ट अलर्ट पर चली गई है। दरअसल इसका इस्तेमाल कोई देश तभी करता है जब किसी दूसरे देश के खिलाफ युद्ध जैसी संभावना हो। तो ऐसे में इनकी मदद से जो नेवल इंटेलिजेंस है, यानी कि खुफिया जानकारी जुटाई जाती है, जैसे कि भारतीय नौसेना के जो शिप्स हैं ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं, फॉर्मेशन क्या है उनकी, इसके अलावा कौन सा ऐसा इलाका है जहाँ पर भारतीय नौसेना ज़्यादा पेट्रोलिंग नहीं करती है, वहाँ से सबमरीन चीन भेज सके या अपने शिप्स भेज सके। तो इन जगहों की तलाश की जाती है और इन सबमरीन्स को ज़्यादातर छोड़ा जाता है रिसर्च वेसल से। जी हाँ, जिनकी आप खबर सुनते हैं कि आज वहाँ पर, आज हिंद महासागर में दिखी, आज जो हम्बनटोटा पोर्ट है श्रीलंका का वहाँ पर दिखी, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं किसी भी डिस्ट्रॉयर या किसी भी बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर से भी, क्योंकि आज की तारीख में युद्ध में इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन ही असली हथियार बन चुका है। जिसके पास अपने दुश्मन की जितनी ज़्यादा सही और सटीक जानकारी होगी वो युद्ध को उतनी जल्दी ख़त्म या पहले ही जीत लेगा। और चीन के इन्हीं अंडर वाटर ड्रोन्स को लेकर जो फोक्स है, जो बहुत ही बड़ा मीडिया हाउस है अमेरिका का, उसने भी चेतावनी जारी करी है कि हिंद महासागर चाइनीज जो नेवल ड्रोन्स हैं उनका मेन टारगेट है। वहाँ पर वो भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में इन ड्रोन्स को भेज रहा है लगातार भारत के खिलाफ इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो मुझे लगता है कि भारतीय नौसेना को भी जल्द से जल्द इसका तोड़ ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ढूंढ चुका है और अमेरिका ने खुद के जो अंडर वाटर ड्रोन्स हैं उन्हें चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में पहले ही उतार दिया है। एक को चीन ने पकड़ भी लिया था हाल ही में, वो भी छोटा ड्रोन था, लेकिन अमेरिका ने भी सैकड़ों की संख्या में दक्षिण चीन सागर में बताया जाता है कि ड्रोन्स उतारने शुरू कर दिए हैं, चीन को पहले ही काउंटर करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि भारत को भी ऐसी स्ट्रेटजी अपनान लेनी चाहिए। दक्षिण चीन सागर में हमें भी अपने ड्रोन्स भेजने चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।